इस वास्ते आचार्य सिद्धरिया महाराज ने बहुत ही मार्मिक बात की। ये बात इतनी सुंदर है, ये ध्यान लगा के सुनना साधकों के लिए। भाव मिले परिभाव से, बोलो भाव मिले पर भाए पर भाव है, बोलो भाव मिले पर भाव से, पर भाए पर दरिया मिलकर मिल रहे, दरिया आवा घमन नशाई है, आवा घमन नशाई है, भाव मिले पर भाव से, भाव मिले भाव से। बोलो राम। बहुत त्याग की आवश्यकता है। इतनी आवश्यकता है त्याग की, और उसके छोड़े बिना हमारे भाव नहीं बनेंगे। भाव क्या है? भाव एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है। भाव व्यक्ति का एक स्वरूप है। जो भाव एक विचारों में बदलता है, विचार क्रिया में बदलता है, और क्रिया परिणाम में बदल जाती है, जो हम उसे फल कहते हैं। इसलिए हमारा भाव परभाव, परभाव कौन सा? सतगुरु भाव। हमारा भाव सतगुरु के भाव में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? बहुत मुश्किल मामला है। सतगुरु एक पवित्र भाव है, एक पावन है, ईश्वर भाव है, ब्रह्म भाव है। ब्रह्म भाव में हमारा भाव कैसे मिलेगा? क्योंकि सदगुरु में ईश्वर में कोई अंतर नहीं। भाव मिले पर भाव से, पर भाए पर भाव। फिर सदगुरु का दोनों का भाव कहां मिलेगा? परमात्मा में मिलेगा। गुरु शिष्य का भाव, दरिया मिलकर मिल रहे, फिर आवागमन नशाए। अब इसमें दो बात है। या तो स्वयं को खोना पड़ेगा, स्वयं के अस्तित्व को मिटाना होगा। जिस आकार से हम आकारित है, जिस साकार से हम जी रहे हैं, जिस साधन से हम फूले फूले हैं, या तो उसको मिटाना होगा। तो भी कोई बात नहीं, आपका भाव उस भाव में मिल जाएगा। भले गंदा भाव, कितना ही खराब भाव हो, और यह पवित्र हो, फिर तो कहना ही क्या। गंगा बेती है, नाले गंदे, इधर उधर नाले जो है, शहरों के बड़े बड़े गटर, उसके पानी गंदे, पानी कितना होता। पानी गंदा है, लेकिन गंदा होना पवित्र तो वो है नहीं। नदी कहती है, गंगा कहती है तुम पवित्र हो, उसके बाद मेरे में मिल तो मुश्किल है, समस्या है। पवित्र, गंदा पानी पवित्र कैसे होगा? लेकिन वो पानी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं गंदा हूं, लेकिन मैं मेरा नाम नहीं रखना चाहूंगा, और न मैं अलग रूप ही रखना चाहूंगा, और न स्वाद ही रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरा अनुरूप खराब, मेरा स्वाद खराब, मैं इन सब का त्याग करता हूं। तो फिर गंगा कहती कोई बात नहीं, आ जा, फिर आ जा तू मेरी शरण में। या तो ऐसा होगा। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मयामेकम माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे सब धर्मों को छोड़ देगा तो गंदा हो जाएगा, और भी ज्यादा। धर्म को छोड़ेगा आदमी गंदा बनेगा नहीं बनेगा? धर्म को छोड़ना बड़ा अपराध है, लेकिन भगवान कहते छोड़ दे, तू मेरी शरण में आ जाए। गंदा है तो कोई बात नहीं,
कर्तव्य कर्म करता तो कोई बात नहीं, नहीं करता तो कोई बात नहीं, विचलित मत हो, आ जा तुम है जैसा ही आ जा, गोद में आ जा तुम मेरी। तो शरणागति। गंधा नाला अपना नाम मिटाता है। गंगा में गिरने के बाद में कहते हैं कि ये गंदा नाला चल रहा है, नहीं कहते, क्या कहते हैं? गंगा है। और क्या मिटाता? रूप मिटाता है। और क्या मिटाता है? स्वाद, वो भी मिटाता है। अब ये मिटाने के, तो इस अहम के पीछे हम जी रहे हैं, जाति, वर्ण, आश्रम, धन, वैभव, पद, परिवार, सुंदरता, ये क्या है? इस अहंकार की। इनको मिटाने के बाद में ही शिष्य गुरु के स्वरूप में मिल सकता है। लेकिन हम बड़ा भय, नाला गंदा है तो भी अपने अहंकार से वो जी रहा है, उसे पता है कि मैं मिल जाऊंगा तो फिर नाम मेरा नहीं रहेगा। सब दुनिया नाम के पीछे रो रही नहीं। कमरा भी बनाता है कि अमुक सेठ साहब ने बनवाया, सुनता है, सारी दुनिया रो रही नाम के पीछे। नाम कौन मिटाएगा भाई? कितना ही बुरा होगा तो अपना नाम रखेगा। गंदा नाला नाम मिटाना चाहता है क्या? मुश्किल है। लेकिन जब तक नाम नहीं मिटाता है तब तक सदगुरु के योग्य नहीं होगा वो शिष्य। डूबना नहीं चाहता, वो देखता है मैं गुरु में डूब जाओ, गुरु में मर जाओ। मरना सीखना पड़ेगा, फिर जीता नहीं। गुरु के अंदर डूबने वाला, मरने वाला फिर जिएगा नहीं, मिट जाएगा। गंदे नाले मिट जाते हैं ना, मतलब गंदे नाले का मतलब खराब स्वरूप, बुरी आदत, आसुरी संपदा, वासना से युक्त संसारिक जीवन, वो तुम्हारा मिटेगा। नाले का पानी मिटता है क्या? मैं आपको पूछता, नहीं मिटता। पानी खत्म होता है क्या नाले का? गंगा में गिरने पर खत्म नहीं होता। पानी है, गंदगी खत्म हो जाती है, नाम नहीं लेता है, गंगा हो जाता है। नाला का नाम नहीं लेता कि नाला है, लेकिन पानी तो है। ऐसे ही शिष्य जब गुरु में डुबकी लगाता है तो उसका नाम नहीं रहेगा, रूप नहीं रहेगा, लेकिन वो स्वयं रहेगा। फिर क्या रहेगा? वो गुरु बन जाएगा। क्या रहेगा? बहुत कुछ रहेगा। जो रहना चाहिए वो रह जाएगा। जिसके लिए हम साधन करते हैं, जिसके लिए मानवपन प्राप्त हुआ है, वो हम रहेंगे। नाले ने कितनी ऊंची पदवी प्राप्त की, सिर्फ अहंकार को गिराया है। तो तुम परिवार को मत गिराओ, शरीर को मत गिराओ, धन को मत गिराओ, ये संत नहीं कहते, लेकिन मन को गिराना पड़ेगा, अहंकार को गिराना होगा। इसलिए संतों ने कहा है किसन दास सरिता चली, धर सागर को ध्यान, नाल खाल को नील लहे, नाल खाल को नीर लहे, जाय मिली तीर्था, बोलो राम। सरिता चली, नाल खाले गंदी नालों का नीर लेकर के गंगा चली रवाना हुई अपने स्थान यानी समुद्र सागर में मिली। वो ऐसे सतगुरु का संग करेंगे, गुरु में डूब जाएंगे। लेकिन तुम तो पहले ही डर रहे हो कि हमारा अस्तित्व कैसे खत्म करें महाराज। अरे अस्तित्व खत्म करने के बाद में तुम क्या बनोगे? गुरु बनोगे। गंदा नाला क्या बनता है? गंगा बनता है। भय है हमें। जीना सीखो, रहना सीखो और मरना सीखो। रामायण जीना सिखाती है, कर्तव्य कर्म सिखाती है, तो भागवत मरना सिखा रही। संतों की वाणी जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती, दोनों सिखाती।
बड़ा टेंशन, बड़े दुखी, इतने दुखी हो गए आत्महत्या करने वाले अब। लेकिन जब सदगुरु का सहारा लिया जाता है, नाम जप का सहारा लिया जाता है, तो फिर मन में शांति मिल जाने दो, मरना बुरा बेकार, जीना सिखाते हैं, मरने का भय दूर करते हैं। दुनिया में दो ही चीज ही है खराब, जीना और मरना। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम, बार बार जन्म और जो मरण है। इसलिए संत कहते हैं जामन मरण रोग है मोटा, बोलो जामन मरण रोग सतगुरु बिना ज्ञान सब खोटा, सतगुरु बिना ज्ञान सब खोटा। बोलो राम, जन्म और मरण रोग मोटा। महाराज जी कहते हैं तो सजनों ये वाणी क्या सिखा रही है? भाव मिले प्रभाव से प्रभाए प्रभाव, दरिया मिलकर मिल रहे, मिलकर के फिर मिल रहे, आवागमन नशा, जन्म मृत्यु मिट जाता, मिलकर मिल रहे, नित्य मिल जो माने, नित्य मिल जो माने, राम सने नित्य मिल जो हाने, प्रेम पियाला पीवे पिलावे, प्रेम पियाला प्राण उधारण वेई हो, नित्य मिल जो माने, राम सने। बोलो राम, मिलो माने कौन? राम से प्रेम करने वाले, संसार से नहीं, रावण से प्रेम करने वाले नहीं। कौन व्यक्ति मिले? राम से प्रेम करने, मिल जो, मिलकर मिल रहे, आवागमन नशा।